माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं नवीन वर्मा आपके सामने फिर से इंडियन इंग्लिश राइटर में आज हम पढ़ रहे हैं शशि थरूर जी को। ठीक है, ही इज़ वेरी रिनाउंड पर्सन इन इंडिया एंड ऑल्सो ही वॉज कैबिनेट मिनिस्टर एंड नाउ ऑल्सो ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन एंड वेरी स्मार्ट एंड ऑल्सो नॉलेज पर्सन वी कैन से। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, नेट के भी आप तैयारी कर रहे होंगे। इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर सेट एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट लेवल और पीजीटी एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलो मैं शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या हमने नोट्स बनाए हैं इनके। तो ही वॉज बोर्न ऑन 9th मार्च 1956 इन लंदन यूके। ठीक है, 1956 इनका बर्थ ईयर है, 9th मार्च। ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली इन 1975। वो 2 साल बाद ही जो है, जन्म के 2 साल बाद ही इंडिया आ गए थे उनके मदर फादर के साथ। एंड देन ही डिड हियर एजुकेशन हियर ऑल्सो एंड अब्रॉड ऑल्सो। ही डिड MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस in 1976 at the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University in Medford। MA किया है उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में। ही इज़ ऑल्सो डिड हिज PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स इन 1978 एट द एज ऑफ 22। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने PhD कर ली थी। ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव अ डॉक्टरेट इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्लेचर स्कूल। मतलब सबसे यंगेस्ट पर्सन है अभी। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है इन हिज लाइफ एंड हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है इसको पढ़ना और इस चीज़ को समझना। तो 22 साल की उम्र में वो डॉक्टरेट उपाधि पा लिए है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ही हैज़ रिटन 19 बुक्स इन इंग्लिश। टोटल 19 बुक्स उन्होंने लिखा है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवल हिज फर्स्ट नॉवल। अब इसमें क्या खास बात थी द ग्रेट इंडियन नॉवल में? द ग्रेट इंडियन नॉवल पब्लिश्ड इन 1989। इट इज़ अ फिक्शनल, ठीक है, नॉवल एंड इट पब्लिश्ड इन फर्स्ट, इट पब्लिश्ड इन 1989। अब इसमें क्या है? इट इज़ अ सटायरिकल नॉवल। इट टेक्स द स्टोरी ऑफ द महाभारत, द इंडियन एपिक, एंड रीसेट्स एंड रिकास्ट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। दोनों को मिलाकर उन्होंने लिखा है और बहुत ही शानदार ये नॉवल है। द नॉवल हैज़ 18 बुक्स जस्ट एज द महाभारत हैज़ 18 चैप्टर्स। जैसे महाभारत के 18 अध्याय हैं वैसे ही इनकी भी 18 बुक्स है। ये पर्टिकुलर द नॉवल द ग्रेट इंडियन नॉवल पब्लिश्ड इन 1989, फर्स्ट पब्लिकेशन। और फिर बाद में इसके रीप्रिंट्स होते रहे। 2019 में भी इसका फिर से रीप्रिंट्स हुआ है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये नॉवल है। इसका नाम याद रख लीजिए, पब्लिश्ड कब हुआ वो डेट याद रख लीजिए। राइटर का नाम तो हमें पता ही है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हो गई है। आगे बढ़ता हूँ। द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज़, ये उनका सेकंड बुक है। द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1990। ठीक है, फिर है शो बिजनेस। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1992। शो बिजनेस उनका थर्ड बुक है एंड इट पब्लिश्ड इन 1992। इट इज़ अ फिक्शनल वर्क दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अशोक बंजारा, अ बॉलीवुड सुपरस्टार। तो ये बुक एक्चुअली अमिताभ बच्चन की से प्रेरित है। उनके जो भी घटनाक्रम उनके जीवन में हो उससे प्रेरित ये बुक है, शो बिजनेस। ऐसा कहा गया है। अशोक बंजारा इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल शो बिजनेस। ठीक है, फिर उसके बाद रीजन्स ऑफ स्टेट, इट पब्लिश्ड इन 1985। फिर है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम इन 1997 में पब्लिश हुई है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। तो ही डिस्कस द टॉपिक लाइक कास्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट इकोनॉमी,
फ्री मार्केट इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इस नावल में उन्होंने डिस्कस किया है। नावल का नाम क्या है? इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। ठीक है। नेक्स्ट, रियोट, इट पब्लिश्ड इन 2001। फिर है नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, तो पब्लिश्ड इन 2003 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कवर्स इन दिस बुक। उन्होंने अपने जो भी है इसमें, बहुत अच्छा ये नावल है और इसको लिखा है उन्होंने। इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें भी ली है, पॉलिटिकल चीज़ें भी ली है। नेहरू जी पे ये बेस्ड है। आगे देखते हैं, ये सारे आप नाम एक याद रखिएगा। बुकलेस इन बगदाद, पब्लिश्ड इन 2005। राइटर्स, इसमें उनका एक्सपीरियंस है व्हेन ही विजिट्स बगदाद। इट हैज़ ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड आर्टिकल बुक्स, उसमें दूसरे उनके पुराने आर्टिकल्स भी है और कॉलम्स जो मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए वो आज भी लिखते हैं, और लगभग 90% न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने कॉलम लिखा है और लिख रहे हैं। तो वो सारे आर्टिकल भी हैं, कुछ आर्टिकल्स भी हैं इसमें। और बुकलेस इन बगदाद ये बुक का नाम है, 2005 में ये पब्लिश हुई थी। द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, रिफ्लेक्शंस ऑन इंडिया इमर्जिंग 21st सेंचुरी पावर, ये 2007 में पब्लिश हुई थी ये बुक। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, द एलिफेंट, द टाइगर, द सेल फोन, रिफ्लेक्शंस ऑन इंडिया इमर्जिंग 21st सेंचुरी पावर। उसके बाद है शेडोज़ अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड, 60 ईयर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट के जो 60 साल हो गए उस पर बेस्ड ये बुक है, शेडोज़ अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के 60 ईयर क्रिकेट के बारे में ये बुक है, पब्लिश्ड इन 2009। ही रोड विथ शाहरयार खान के साथ उन्होंने मिलकर ये बुक को लिखा है। ठीक है, शेडोज़ अक्रॉस, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनके साथ मिलकर लिखी हुई बुक का नाम क्या है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, तो वी कैन लर्न दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइन। ओके, एंड नेम ऑफ द नॉवल और नेम ऑफ द बुक। नेक्स्ट वन इज पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी, ये नाम है बुक का, पैक्स इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। इट पब्लिश्ड इन 2012, नॉन फिक्शन बुक अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये नॉन फिक्शन है और फॉरेन पॉलिसी के से रिलेटेड ये बुक थी जो कि 2012 में आई थी। इसका भी नाम आप लर्न कर लीजिए, इंडिया शस्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, पब्लिश्ड इन 2015। तो इंडिया शस्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ये बुक का नाम है और ये पब्लिश हुई थी 2015 में। आगे बढ़ता हूँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, पब्लिश्ड इन 2016। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये बुक का नाम है और इट इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म ऑन इंडिया एंड ही वॉन साहित्य अकेडमी, इस बुक के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, इसको आप याद रखिएगा, इन 2019। एंड रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड ऑल्सो ही गॉट in 2070 for this work. The name of book is An Era of Darkness, the British Empire in India. And next one is Why I Am a Hindu. ये एक और उन्होंने बुक लिखी है, published in 2018. This book consists of brief history of Hinduism and its development of his own personal faith and about Hindutva movement. ये सारा कुछ इस बुक में है, Why I Am a Hindu, जो कि 2018 में पब्लिश हुई। The Paradoxical Prime Minister, published in 2018. ठीक है, The Paradoxical Prime Minister, okay, you learn this book name also. The Hindu Way, one more book he published in 2019. He also wrote the particular book, The Hindu Way. ठीक है, ये पब्लिश हुई है 2019 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको दोबारा फिर से पढ़ लीजिए, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बने रहेंगे और इनमें से एक भी अगर क्वेश्चन बन जाता है तो हमारा जो भी मेहनत है वो पूरी सफल हो जाएगी। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। थैंक यू।